प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं पुनः आपके पास एक नया वीडियो लेकर आ रही हूँ। जैसा कि आप लोग नेट और पीएससी की तैयारी भी करते हैं, उस पर्पज़ से भी यह वीडियो उपयोगी होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का वर्णन है। मेरे द्वारा आज इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्यवाही के दौरान या अपने कार्यों के दौरान वो जो जिन शब्दावलियों का प्रयोग करता है, उन पर प्रकाश डाला जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124 में हाई कोर्ट का वर्णन है और जो प्रमुख शब्दावलियों का प्रयोग है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। अभिलेख न्यायालय का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 129 में वर्णित है। अभिलेख का मतलब ही है, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, निर्णयों या दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना। तो सुप्रीम कोर्ट आज तक अपने द्वारा दिए गए जितने भी वो डिसीजन हैं, उनको वह अभिलेख के रूप में रखता है और ये रिकॉर्ड दस्तावेज के रूप में उसे यह अधिकार दिया गया अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय। अब हम दूसरे अनुच्छेद पर आते हैं। अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार की बात करता है। मूल क्षेत्राधिकार में स्वाभाविक है, कोर्ट में तो विवाद से ही संबंधित बातें आ रही हैं, तो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को 3 तरह के विवाद पर निर्णय करने का अधिकार है। एक है केंद्र शासित प्रदेश और भारत सरकार, दूसरा है राज्यों और भारत सरकार, और तीसरा है राज्य। राज्यों और भारत सरकार में अपन देखते हैं बच्चे आप लोग जो कि इसी एरिया विशेष के हैं, तो मैं आपको बाणसागर परियोजना का उदाहरण दूंगी कि बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों से मिलकर यह परियोजना बनी है। तो इसका यदि विवाद है तो यह सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। अब तीसरा अपन देखते हैं विवाद राज्य और राज्य का विवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा उपयोगी भी रहेगा कि छत्तीसगढ़ की स्थापना तो 2000 में हो जाती है, परंतु एक विवाद वहां पर आता है, करारी घाटी का विवाद। उसमें यह देखने को मिलता है कि जो 7 किलोमीटर का एरिया है जो अमरकंटक से जुड़ा हुआ है, उसमें यह कहा गया, छत्तीसगढ़ द्वारा यह विवाद लाया गया कि करारी घाटी का एरिया छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। यह विवाद फिर केंद्र सरकार ने इसमें मध्यस्थता करी और सुप्रीम कोर्ट की मदद से जो विवाद सुलझा, उसमें यह हुआ कि 7 किलोमीटर का एरिया छत्तीसगढ़ को दे दिया गया। तो पहले जो था 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था मध्य प्रदेश का, अब 7 किलोमीटर चूंकि अमरकंटक वाला एरिया वहां दे दिया गया छत्तीसगढ़ को, तो अब एरिया आया है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर का एरिया। इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मिला है छत्तीसगढ़ को। तीसरा अपन देखेंगे बेटा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, हमको अपील करने का अधिकार है। कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट में। अब 3 तरह की अपीलें आ रही हैं यहाँ पर। एक आ रहा है अनुच्छेद 232 के तहत दीवानी और फौजदारी। पहले तो आप विद्यार्थियों ये समझिए दीवानी क्या कहलाता है और फौजदारी प्रकरण क्या कहलाते हैं। दीवानी प्रकरण जमीन जायदाद संपत्ति का जो प्रकरण होते हैं वो दीवानी, और हत्या अपराध के प्रकरण फौजदारी होते हैं। तो 132 के तहत दीवानी फौजदारी प्रकरण सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अब 133 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत है अपील। किसी भी प्रकरण की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। जो हाई कोर्ट के माध्यम से उनको लग रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिला, तो हाई कोर्ट से ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसी भी तरह की अपील 133 के अंतर्गत की जा सकती है, और 134 के अंतर्गत फौजदारी प्रकरण किए जाएंगे। अब बचता है एक अनुच्छेद 136। 136 प्रकरण जो है सुप्रीम कोर्ट को और विशेष पावर देता है। इन अधिनियमों के अंतर के अलावा यदि कोई अवशिष्ट विषय बचते हैं वो शामिल हो जाते हैं, वो उसके पावर भी अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। संविधान के अनुच्छेद 248 में ये वर्णित है कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं। अब मैं नेक्स्ट उस पर आ रही हूँ जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया है, रिट अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यह जो रिट अधिकारिकता है वो उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहते थे। इसमें एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, बंदी को प्रत्यक्ष जो सामने लाना है। तो ऐसा है 24 घंटे के अंदर किसी भी प्रकरण का जो अपराधी है उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब है परमादेश। हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन को पलटने या उसे यदि हम रिट दे रहे हैं तो उस पर न्याय देने का अधिकार परमादेश, वो किसी भी तरह का आदेश
अपने हाई कोर्ट को वो जारी कर सकता है। प्रतिषेध का मतलब है जैसा कि रोक लगाना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के यदि वो हाई कोर्ट अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके दिए गए अधिकार पर रोक लगाने का अधिकार उसे है, जिसे अपन कहते हैं प्रतिषेध। उत्प्रेक्षण का मतलब है कि यदि कोई प्रमाण स्थापित करता है, प्रमाण दिखाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रमाण के आधार पर हाई कोर्ट के डिसीजन को, उसके विरुद्ध डिसीजन दे सकता है। अधिकार परीक्षा का मतलब है किस अधिकार से आपने ऐसा किया, इसका मतलब यह है कि इसके द्वारा सरकारी पद प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति होता है और वो यदि वो पद धारण कर भी लेता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे व्यक्तियों को पूछता है कि किस अधिकार से आपने यह कार्य किया है। तो बच्चों आज के लिए मैं सोचती हूँ इतना पर्याप्त है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, रिट जितनी भी जारी करने के अधिकार सुप्रीम कोर्ट को हैं, नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगा और एक आएगा जनहित याचिका किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा ये आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी।